नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के मंदरी में स्थित हवाई अड्डे के विस्तार का विरोध भी होने लगा है। किसान एकता समिति के कलेक्ट्रेट पर हवाई अड्डा के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि इससे पहले की भूमि का अधिग्रहण भी किया गया है, जिसे किसान उबर नहीं पाए। इस अधिग्रहण से गांव भी उजड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव में सर्वे हो रहा है, आधिकारिक रूप में स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, जिससे किसान भयभीत है। हवाई अड्डा विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया तो कई गांव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किसानों मजदूरों के सामने रोजी रोटी, मटकान आदि की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा होता है तो सभी ग्रामवासी सपरिवार आत्मदाह को विवश होंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। क्षेत्र के लोग हवाई अड्डों का विस्तार के लिए तैयार नहीं है। और ये हवाई पट्टी के विस्तारीकरण का मामला था। अभी हालांकि गजट नहीं हुआ है, लेकिन सरकारी महकमों द्वारा जो वहाँ पे नापा जा रहा है, उसके द्वारा किसानों में काफ़ी भय व्याप्त हुआ है। और पता करने पे पता चला है कि हवाई अड्डे का विस्तारीकरण हो रहा है, जिसमें फर्स्ट फेज में 360 एकड़ जमीन एक्वायर होगी और सेकेंड फेज में 310 एकड़ एक्वायर होगी। उसी क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ जिलाधिकारी जी से मिलने। तो जिलाधिकारी साहब तो बाद में आए हैं, पहले एडीएम प्रशासन जी से मिला गया है और उसमें आप ही के चैनल द्वारा दिखाया गया था आप लोगों के कि वो उसमें कह रहे हैं कि 80% किसान सहमत हैं। वही आज एडीएम प्रशासन जी से मिला गया है तो उनसे पूछा गया कि वो 80% किसान कहाँ हैं सर? 100% किसान हमसे कैसे होगा? आप किसी दिन आइए हमारे फील्ड में और बताइए, हम दिखाते हैं कितने किसान सहमत हैं। आप किसी का घर उजाड़ देंगे और वो सहमत हो जाएगा? जमीन ही नहीं जा रही, बहुत लोगों का घर जा रहा है। कुछ बहुत से किसान ऐसे हैं कि जिनका घर और जमीन सारा कुछ चला जा रहा है। उसके अलावा न उनके पास घर है और न जमीन है। और सरकार ये भी नहीं कुछ बता रही कि अगर जो लैंड एक्विजिशन में संशोधन हुआ है 2013 में कि लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट जो हुआ है कि उसको जो है बसाएंगे, उसको ही सरकार कहीं विचार नहीं कर रही कि कहाँ बसाएंगे। अभी तो हमारा है कि हम जमीन ही नहीं देंगे, क्योंकि वो जमीन केवल हम लोगों की जमीन उपजाऊ तो है ही, उसके बाद बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो लोगों का घर उजड़ जाएगा, उसमें सैकड़ों लोगों का घर उजड़ जाएगा। तो सरकार उसके बारे में कुछ नहीं कर रही है। और रही हवाई अड्डे के विस्तारीकरण की बात, तो अभी कुछ दिन पहले आप ये लोग सुने होंगे कि वो जितने हवाई पट्टी के जो लगभग 100 एकड़ जमीन पहले से एक्वायर है, उसमें ये हुआ है कि उसमें जो है 32 सीटर प्लेन उतारी जाएगी। तो हमारे समझ नहीं है कि जिसका फीता कटने वाला था उस पर प्लेन उतरने वाला था, अब कैसी ऐसी जरूरत आन पड़ी कि एक बैग सरकार को 670 एकड़ जमीन एक्वायर करने जा रही है? तो ऐसा कुछ नहीं है। वो किसानों को केवल गफलत में डाल रही है। कोई भी हवाई अड्डा इस प्रदेश में या भारत देश में कहीं भी नहीं कि 1000 स्क्वायर फीट उसको जमीन चाहिए एक्वायर कर हवाई अड्डा बनाने के लिए। तो सरकार हवाई अड्डे के नाम पर जो है, नाम तो दे रही कि हवाई अड्डे का विस्तारीकरण करेंगे, लेकिन उसके जगह पर वो जमीन को कुछ प्राइवेट फैक्ट्रियों को दे देगी। हो सकता है छावनी बना दे। हवाई अड्डे में तो इतनी जमीन नहीं चाहिए। बाबतपुर नहीं बना, आपके बगल में कितना जमीन, वहाँ पे 400 से ज्यादा एकड़ जमीन नहीं है वहाँ पे। वही अभी एडीएम प्रशासन से जो बात कहे हम ये बात, तो वो कह रहे हैं कि अरे वकील साहब, ये 50 साल पहले की हम सोच रहे हैं। हम करीब 50 साल पहले की मत सोचिए, कम से कम 50 साल किसानों को जी लेने दीजिए। विकास इतना भी मत कीजिए कि लोगों को घर उजाड़ दीजिए। आप इतनी बातें हुई हैं। तो वो कहे हैं ठीक है वकील साहब, आप यहाँ पे बहस न करें, हम पूरा बहस करेंगे, हम करेंगे बहस जो है। तो कह रहे हैं कि ठीक है, हम कहें ये आपको एक ज्ञापन दिया गया, आपको दिया गया है, एक प्रधानमंत्री जी को दिया गया जो जिलाधिकारी जी के माध्यम से भेजा जाएगा, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को दिया गया है और जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा। उन्होंने ठीक कहा है कि ठीक है, हम आपका ज्ञापन ले लिए हैं, हम जिलाधिकारी के माध्यम से यहाँ अपने माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराएंगे, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को अवगत कराएंगे। और इनको ज्ञापन देने के बाद अभी हम लोग माननीय सांसद महोदय से भी मुलाकात करेंगे। गाँव की जमीन जा रही है हवाई अड्डे में, तो हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा डीएम साहब सर्वे गांव में करवा लें। अगर 80% लोग जमीन दे रहे हैं तो ले लें, नए दे रहे हैं लोग 90-95% लोग नहीं दे रहे हैं तो न लें। क्यों नहीं दे रहे, क्या मामला है? ऐसा है कि सब घर और आबादी है सर, पूरा गांव 6-7 गांव उजड़ जा रहा है इसमें। इसलिए इन लोगों से थोड़ा हम लोगों को प्रार्थना है कि अगर ऐसा न करते तो अच्छा रहता है। डीएम ने कहा कि 80% किसान सहमत है। नहीं, वही तो इसीलिए तो हम लोग आए हैं। जब आपके
चैनल द्वारा कुछ टीवी पर भी आया, कुछ पेपर में कल आया परसों जैसे, तो हम लोग यहाँ आए हैं कि सर ऐसी बात है तो उसको बताइए, तो कह रहे नहीं हम ऐसा नहीं कहे हैं। और सुनने पेपर में के माध्यम से यही आया कि नहीं ऐसे। जी सर, अब क्या पैसा देंगे? हमारे यहाँ जमीन सर, हमारे यहाँ की जमीनें सर 6-7 लाख रुपया बिस्सा की बिकती है, और स्टाम्प की चोरी होती है। सब लोग आप जानते हैं, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि स्टाम्प चोरी होती है। वहाँ 1 लाख का कोई स्टाम्प लगा देता, कोई 1.5 लाख, तो उसी को देंगे तो कैसे क्या करेंगे बताइए आप? गरीब आदमी कहाँ जाके बसेंगे उस पैसे से, और कहाँ जमीन पाएंगे, या कहीं मिल पाएगी कहीं जमीन न क्या? जबकि जिले से 8-9 किलोमीटर पर जमीन है सर, कंदरापुर और बलदेव मंदुरी, ये सब गाँव है, यही मामला है सर। तो ये किसान कहाँ बसेगा? ये के लिए थोड़ा अगर यह बारे में सोच लें, और लोग दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या दिक्कत है? तो क्या आश्वासन मिला है? अब यह तो कहें कि 80% लोग नहीं देंगे तो नहीं लेंगे, तो इसका थोड़ा सर्वे करवा लेते तो अच्छा रहता। आपका नाम क्या है? अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।